इनेलो महिला प्रधान महासचिव सुनैना चौटाला ने दिया उचाना महिला सम्मेलन का न्योता। 31 दिसंबर को जिंद के उचाना में होगा प्रदेश स्तरीय इनेलो महिला आक्रोश सम्मेलन। भाजपा राज में नहीं है महिलाएं सुरक्षित, इनेलो सरकार देगी महिलाओं को पूरा मान सम्मान। सुनैना चौटाला। इंडियन नेशनल लोकदल की महिला प्रधान महासचिव सुनैना चौटाला बहादुरगढ़ पहुंची। उन्होंने बहादुरगढ़ के इंडियन नेशनल लोकदल कार्यालय में आयोजित इनेलो जिला स्तरीय महिला बैठक में उपस्थित महिलाओं को 31 दिसंबर को जिंद के उचाना में प्रदेश स्तरीय महिला आक्रोश सम्मेलन में पहुंचने का निमंत्रण दिया। बैठक में पहुंचने पर इनेलो प्रदेशाध्यक्ष नफे सिंह राठी की धर्मपत्नी शीला राठी, महिला प्रदेशाध्यक्ष सुमित्रा देवी व जिला अध्यक्ष नीलम ढिल्लो की अगुवाई में महिलाओं ने सुनैना चौटाला का जोरदार स्वागत किया। बैठक का मंच संचालन जिला कार्यकारी प्रधान रामनिवास सैनी ने किया। बैठक को संबोधित करते हुए सुनैना चौटाला ने कहा कि 31 दिसंबर को उचाना में आयोजित होने वाली महिला आक्रोश सम्मेलन को सफल बनाने के लिए भारी संख्या में पहुंचे। इसके लिए महिलाओं से जनसंपर्क करें और इसे सम्मेलन को सफल बनाने के लिए पूरी मेहनत से जुट जाएं। उन्होंने भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि आज प्रदेश में कानून व्यवस्था का दिवाला पिट चुका है। हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है। अभिभावक स्कूल कॉलेज में बेटियों के भेजने पर चिंतित रहते हैं। सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि बेटियों को सुरक्षा प्रदान करे, लेकिन भाजपा सरकार को प्रदेश की जनता की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। सुनैना चौटाला ने कहा कि मौजूदा सरकार आय को आधार बनाकर बुजुर्गों की पेंशन काटने का काम कर रही है। प्रदेश में इनेलो सरकार बनने पर 60 वर्ष आयु को आधार मानकर पेंशन 7500 रुपए दी जाएगी और हर गृहिणी को एक सिलेंडर निःशुल्क दिया जाएगा। महिलाओं को रसोई खर्च के लिए 1100 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार केवल झूठ व लूट की राजनीति कर प्रदेश की जनता को बरगलाने का काम कर रही है, लेकिन अब जनता सब समझ चुकी है और इस भ्रष्ट सरकार को जल्द से जल्द सत्ता से बाहर करने का इंतजार कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में युवा बेरोजगारी से त्रस्त है और नशे व अपराध की तरफ जा रहे हैं। इनेलो सरकार बनने पर सरकार आपके द्वार कार्यक्रम फिर से शुरू किया जाएगा, जिससे आपकी समस्याओं का समाधान तुरंत होगा। उन्होंने कहा कि इनेलो की सरकार बनने पर इनेलो के प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला ने वादा किया है कि हर घर के एक युवा को सरकारी नौकरी देंगे। बैठक को हल्का अध्यक्ष सीमा दलाल, शहरी अध्यक्ष रानी नागर, संतोष सोलंकी, पूनम सैनी, निर्मला स्वामी, मंजू सैनी, बिमला दलाल, सुनीता सैनी व मुन्नी बामड़ोली आदि ने संबोधित किया। इनेलो नेता सोनू सैनी के निवास पर आयोजित पत्रकारों से बातचीत करते हुए सुनैना चौटाला ने कहा कि भाजपा शासनकाल में महिलाओं के ऊपर जमकर अत्याचार हो रहे हैं। महिलाओं स्वयं को सुरक्षित महसूस कर रही हैं और महिलाएं स्वयं को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। महिलाओं के हितों का हनन हो रहा है। इसके चलते संसद में नीलम नामक महिला ने जो कदम उठाया वह इसी का परिणाम है, क्योंकि भाजपा राज में महिलाओं की सुनवाई नहीं होती, इसलिए अपनी आवाज को उठाने के लिए महिलाओं को इस तरह के कदम उठाने पड़ते हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में भाजपा के प्रति प्रदेश की जनता में आक्रोश व्याप्त है और अब प्रदेश की जनता भाजपा को सत्ता से उखाड़ फेंकने का मन बना चुकी है। सुनैना चौटाला ने कहा कि भाजपा ने प्रदेश की जनता के साथ धोखा किया है और सत्ता के लिए भाजपा के शरण में चली गई है, लेकिन जनहित के लिए उन्होंने कोई कार्य नहीं किया और भ्रष्टाचार में जमकर भाजपा का साथ दिया, इसलिए जजपा का अस्तित्व समाप्त होने की कगार पर है। तो महिलाएं, चाहे वो महंगाई की समस्या हो, चाहे अपने बच्चों की बेरोजगारी हो, या फिर आए दिन बेटियों के ऊपर जो है भद्र घटनाएं होती हैं, उनको लेके हर महिला आहत है। तो हमने एक महिला सम्मेलन रखा है, महिला आक्रोश सम्मेलन 31 दिसंबर को, जो कि जींद जिले के उचाना हल्के की नई अनाज मंडी में होगा और उसमें सारे प्रदेश की महिलाएं एकजुट होकर एक स्वर में सरकार के खिलाफ एक आवाज़ बुलंद करेंगे, ताकि मौजूदा सरकार को अपनी गलतियों के ऊपर संज्ञान लेने का एक संज्ञान ले और उसके बाद आगामी जो चुनाव हो 2024 में, तो इस सरकार को इस प्रदेश से तो कम से कम चलता करने का बीड़ा महिलाएं उठाना चाहती हैं। जनता के साथ झूठ बोल के और भारतीय जनता पार्टी में चली गई हो, विलीन ही हो गई है, मैं तो यही कहती हूँ। मैं ऐसी पार्टी के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करूँगी। मैं तो यही कहूँगी, हरियाणा प्रदेश की जनता अब समझ चुकी है और उन्हें ये समझ आ चुका है कि जो झूठ की गठड़ी बांध के आए थे, वो झूठ की गठड़ी अब बिखर चुकी है और काठ की आंधी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती। अब समय इंडियन नेशनल लोकदल का है। इस आंधी में ना जजपा रहेगी, ना कांग्रेस रहेगी, ना भारतीय जनता पार्टी रहेगी। जब कोई भी सरकार, कोई भी गवर्नमेंट जब जनता की आवाज़ को सुनना बंद कर देती है, जो देखना बंद कर देती है और जो बोलना भी बंद कर देती है जनता के लिए, तो फिर नौजवानों को इस तरह की हथकंडे अपनाने पड़ते हैं। इरादा कोई गलत नहीं होता, लेकिन गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए ये जो नीलम ने किया, एक समय पहले भगत सिंह जी ने भी असेंबली में बम फोड़ा था। वो देश को आज़ाद कराना चाहते थे,
और अब नीलम चाहती है कि हमें रोजगार चाहिए, अनाज नहीं चाहिए, बच्चों को नौकरी चाहिए। आज आप देखेंगे कि पूरे प्रदेश, हरियाणा प्रदेश की अगर मैं बात करूं, तो या तो नौजवान नशे की गर्त में है या फिर नौजवान प्रदेश को छोड़ के विदेश जाने की फिराक में है। माँ का जो दिल है, कलेजा फट जाता है कि उसको नौकरी नहीं, या तो बच्चा नशे की तरफ जा रहा है या फिर देश को छोड़ के विदेश जाता है। ऐसे हालात पैदा हो चुके हैं। कल ही मैं एक जी, वो बहुत परेशान है, उसका फोन आता है कि मैं क्या करूं, मैं बहुत परेशान हूं। अब वो वहां परेशान है, उसकी माँ यहाँ परेशान है, ना वो दोनों मिल सक रहे हैं, ना एक दूसरे की परेशानी बांट सकते, और वो बीच में ही है। रोजगारी, अभी आपने 2 दिन पहले देखा होगा, नीलम नाम की एक लड़की जो पूरा सिक्योरिटी तोड़ के अंदर पहुंची, संसद में पहुंची और अपनी गुहार लगाने की कोशिश की। मैं युवा बच्चों से कहना चाहती हूँ, वो नीलम अकेली नहीं है, नीलम ऐसी बैठी है जो आज देश को जगाना चाहती है।